दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार, पांडुरना। पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहां आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। मंगलवार को पांडुरना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहर के गुजरी बाजार चौक में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा को झूठ का जवाब देने का समय आ गया है। इन्होंने दादा भक्तों के लिए शुरू की दादाजी धाम एक्सप्रेस को बंद कराया। ये कोविड से बंद ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू नहीं करा पाए। शहर को पानी पिलाने के नाम पर राजनीति की। लाडली बहनों को 3000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया, लेकिन कोई पूरा नहीं हुआ। मैंने फिल्टर प्लांट लगाकर पेयजल समस्या का निदान कराया। सरकार में आते ही किसानों का कर्जा माफ किया। वरिष्ठों की पेंशन राशि दुगनी करने का काम किया। कन्यादान विवाह योजना की राशि बढ़ाई। बताया मैंने 80,000 किसानों का पहली किश्त में कर्जा माफ किया। दूसरी किश्त चालू थी। मैं चाहता था किसानों के साथ न्याय हो, किसानों को सही मूल्य मिले, किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। दूसरे जिले में जाओ, क्या क्या सुनते हैं, कैसे भटकते हैं, कितना भ्रष्टाचार है। यहाँ तो डर है, कमलनाथ का डर है। जनता पार्टी का झूठ पहचानिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ पहचानिए। कैसे कहते रहे 450 में सिलेंडर मिलेगा, 450 में सिलेंडर मिलता है। मैंने सबसे पहले कहा था मैं 1500 रुपए लाडली बहन को दूंगा, तब इन्होंने कहा हम 1200 देंगे, तब 1300, तब 2000, तब 3000, किसी को वो मिला। आज वही 1200 जो मैंने 1500 कहा था, इन्होंने 1200 में समाप्त कर दिया। इनकी झूठ पहचानिए। इनका बिजली का बिल, किसानों के साथ अन्याय, ये आपको पहचान है। कमलनाथ ने कहा कि मैं जब कपड़ा मंत्री था तब कपास के दाम बढ़ाए थे। मुझे कहते थे कि छिंदवाड़ा के लिए करते हो, मैं कहता क्यों नहीं करूंगा। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा कभी रोजगार की बात नहीं करती, कभी उद्योग लगाने की बात नहीं करती। इस पर पूछो तो राम मंदिर की बात करते हैं, कहते हैं हमने बनाया। मैं पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे पास मंदिर की जमीन का पट्टा है? वो तो देशवासियों के चंदे से बना है। आपको याद है जब मैं कपड़ा मंत्री था, कपास का क्या भाव मैंने बढ़ा दिया था? सब कहते थे ये तो कमलनाथ ही करते हैं, छिंदवाड़ा के लिए करते। मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ, क्यों नहीं करूँगा। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। मैंने सबसे बड़ा मंदिर बनाया, हनुमान जी का मंदिर बनाया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये मंदिर बनाया। मैंने कोई सरकारी जमीन में नहीं, मैंने अपनी निजी जमीन में बनाया। ये मंदिर आप सबके सामने है। और राम मंदिर कहते हैं हमने बनाया। अरे भाई, राम मंदिर का पट्टा क्या आपके पास है? ये तो आपका है और मेरा है, देश के चंदे से आपने बनाया है। और आपके पास बोलने लायक कुछ नहीं है। रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, राम मंदिर की बात करने लग जाएंगे कि किसी तरह आपको कैसे गुमराह किया जाए। सभा से पहले कमलनाथ ने सम्राट राजा भोज, शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर कलेक्टर ने 17 अप्रैल शाम 6 बजे से 20 अप्रैल शाम 6 बजे तक 48 घंटों के लिए धारा 144 लागू कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश में जो व्यक्ति लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का निवासी नहीं है वो 48 घंटों की अवधि प्रारंभ होने से पहले निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दे। इन 48 घंटों की अवधि में लाउड स्पीकर, मेगाफोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान अथवा मतदान केंद्रों से 200 मीटर के क्षेत्र में पार्टी अभ्यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी। प्रचार के लिए धार्मिक स्थल या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन, दूध, पानी, सब्जी आदि अनिवार्य सेवाओं पर लगे वाहन तथा अपने कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के वाहनों के परिवहन में छूट होगी। इस अवधि में अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को जारी वाहनों से मतदाताओं को परिवहन की अनुमति नहीं रहेगी। प्रचार प्रयोजन के लिए जारी वाहनों की अनुमतियां निरस्त हो जाएगी। मतदान दिवस के लिए रिटर्न
रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या में वाहनों की अलग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में राजनीतिक दल अभ्यर्थी के प्रचार संबंधी पोस्टर बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान के समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे के पूर्व की अवधि के दौरान जब निर्वाचन प्रचार समाप्त हो जाता है, इस दौरान किसी भी प्रकार से निर्वाचन संबंधी आम सभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। और यूनिफॉर्म देखना है आपको, सबको, किसी पे कोई भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, राजनीतिक हो, व्यक्ति हो, निष्पक्ष मतलब निष्पक्ष। आप पे कार्रवाई सही रहेगी और इलेक्शन में ऐसी कार्रवाई अपन करते हैं।